भाई बाइक की हालत देख लो, ऐसा लग रहा है बारिश में भीगी है। बाइक ब्रेक डाउन। तो बज गए हैं रात के 12 और ये है अपनी प्रॉपर्टी। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर राइड और बज गए हैं सुबह के 8। मौसम आज थोड़ा क्लाउडी है, धूप की कमी है आज। और भाई बहुत ही ओस पड़ी है रात भर पुष्कर से। और रात को भाई यहाँ शादियाँ चल रही थी इस तरफ कहीं, तो बहुत ही शोर आ रहा था। अराउंड 11:30 सोए थे हम लोग। और बस अब आज का प्लान यही है, आज निकलना है जैसलमेर के लिए। और यहाँ से जैसलमेर है अराउंड 470 किलोमीटर्स और उधर लग गया है नाश्ता। तो आज हमारे डे 2 है पुष्कर टू जैसलमेर। और ये हमारे टेंट्स हैं जो हमने रात को शाम को दिखाया था, अब दिन में भी देख लो। भाई बाइक की हालत देख लो, ऐसा लग रहा है बारिश में भीगी है। हमें लग रहा है सीट भी पूरी गीली है भाई। गुलाब की खेती है भाई पूरी है सामने वाली। और ये इसका है थोड़ा ऑफ बीट सी लोकेशन है, मेन टाउन से अराउंड 1 किलोमीटर गलियों में है, मतलब ऑफ बीट नहीं गलियों में है। पुष्कर वैसे भी छोटा ही शहर है। और देखो कोई वहाँ पे कोई किला दिख रहा है, बढ़िया सा होटल ही होगा ये भी कोई। तो आ गए हैं टेरिस पे, बढ़िया सा व्यू दिख रहा है यहाँ से। और जस्ट अभी नाश्ता हुआ है, बाइक पे सामान लोड हो गया है और सब तैयार हो गए हैं। कुछ बंदे नाश्ता कर रहे हैं। टाइम हो गया है 8:30 पौने 9 और होपफुली 9 बजे तक निकल जाएंगे हम यहाँ से। और आज का रास्ता काफ़ी लंबा है, अराउंड 500 प्लस किलोमीटर करने हैं, क्योंकि 460-70 तो पहले जैसलमेर है, उसके बाद फिर ड्यून्स में हमारा स्टे है, वो 50 किलोमीटर और आगे है। तो आज का पूरा दिन यही लग जाएगा राइड में। जैसलमेर का फोर्ट देखते जाने की कोशिश है। और बस यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। आज काफ़ी क्लाउडी और हेज़ी है यहाँ पे मौसम, तो क्लाउड्स ने सूरज देवता को पूरा रोक रखा है। और वहाँ पे देखो मंदिर में गंडोला चल रहा है, आपको भी दिखाते हैं। ये देखो सामने माता का मंदिर है और ये देखो गंडोले जा रहे हैं ऊपर। मैं अक्टूबर में आया था, तब गया था मैं इस वाले मंदिर में, तो बहुत ही क्लियर स्काइज थे। और ये आई गेस यहाँ से चलता है नीचे से, ये वाला जो स्पॉट है। बाकी बहुत ही सही व्यू है यहाँ पे। और इधर देखो यहाँ से सूर्य देवता जी प्रकट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादलों ने रोक रखा है। और इधर सारा हमारा पुष्कर शहर है। ये आई गेस यहाँ पे गुरुद्वारा है यहाँ पे बहुत बड़ा, और यहाँ पे इधर मंदिर दिख रहा है। और ये देखो भाई यहाँ पे खेत ही खेत हमारे चारों तरफ, यहाँ पे भी कुछ लगा रखा है। और ये देखो ये ब्लैक पाइप बिछाई होती हैं इन्होंने, जो पानी देते हैं यहाँ पे ऐसे। और इधर भी वहाँ पे गोभी की फार्मिंग है, उधर भी गोभी लगा हुआ है। तो हो गए हैं सुबह के 9:45 और निकल गए हैं हम। और राइट साइड में भाई लास्ट टाइम जब मैं आया था अक्टूबर में, तो इस वाले जगह पे हम रुके थे। मेन पुष्कर का है ये रोड। और बैक साइड में यहाँ पे वो जो गुरुद्वारा मैं आपको दिखा रहा था वही है, और उसके आगे मंदिर भी है। तो भाई आज के हमारे 500 प्लस किलोमीटर ट्रैवल करने को, और रूट वही रहेगा हमारा वाया जोधपुर होते हुए। जोधपुर का बस बाईपास बन गया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था ये रूट, जैसलमेर टू अजमेर वाला। तो आज देखते हैं इस रोड पे क्या क्या नया है, क्या क्या डेवलप हो रखा है। और ये आ गया भाई पुष्कर का मेन चौराया, ये भी एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे कोई। तो बढ़िया है, स्मॉल टाउन वाइब्स हैं पुष्कर में। तो आ गए हम पुष्कर शहर से बाहर, और अजमेर बाईपास भी हमने कवर कर लिया। और हम बीकानेर वाले हाईवे पे चढ़ गए, जो कि 1 वे था। यहीं से कल हम लोग आए थे, जब हम किशनगढ़ के बाद राइट लेते हैं। अब आई गेस इस पर ही हमको कंटिन्यू करना है। बीकानेर तो नहीं आएगा, पर हमको उससे पहले कहीं अलग कर देंगे रास्ता, जो कि जोधपुर होते हुए जैसलमेर को जाएगा। और अभी हमको एक फ्यूल ब्रेक लेना है पहले। तो आ गया है कोई ये मार्टा सिटी करके, यहाँ से भी 70 किलोमीटर हमारा हो चुका है, और अभी भी 400 किलोमीटर बाकी है जैसलमेर। तो जस्ट अभी हमने फ्यूल अप कराया था तब ने। तो ये लोग यही करते हैं कि 200-250 किलोमीटर होने के बाद फ्यूल अप करवा देते हैं सारे, क्योंकि ऑलमोस्ट मिनिमम सबकी 200 किलोमीटर चली जाती है। कहीं छोटी बाइक्स भी हैं, छोटी बाइक्स नहीं, बाइक्स बड़ी हैं, लेकिन फ्यूल टैंक छोटे हैं, कईयों के 11-11 लीटर के भी टैंक है। तो
तो सबको देख के चलना पड़ता है। तो अभी तक तो रोड्स काफ़ी बढ़िया हैं। अब ये कोई बाईपास आया तो डबल लेन हो गया है रोड, नहीं तो पहले सिंगल ही चल रहा था। तो बज गए हैं 12 और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हमारा कवर हो चुका है। और अभी हमने जोधपुर की तरफ कट ले लिया है। यहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर्स रह गया है जोधपुर। आई गेस हम बाईपास से निकलेंगे। और रोड्स भाई काफ़ी बढ़िया हैं और एकदम वन वे चल रहा है, पर एकदम बढ़िया रोड्स हैं और खाली हैं। और वैसे तो मैंने बीकानेर वाला रूट लिया था, वो तो बहुत बढ़िया था लास्ट ईयर। और ये वाला मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो अभी तक भाई बढ़िया रोड है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। और ये देखो यहाँ पे गाय वगैरह, और भाई इनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और राजस्थान है क्योंकि गाय यहाँ पे कभी भी आती है रोड पे। तो ये यहाँ से जोधपुर बाईपास शुरू हो गया है। आई गेस ये उसी का टोल आ गया है। तो बढ़िया चल रहा है अभी तक। 1 सवा 1 हो गया और अराउंड हमने 200 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो यहाँ से जोधपुर बाईपास शुरू कर दिया है। मेन टाउन से हमको नहीं जाना होगा, क्योंकि जब मुझे याद है लास्ट टाइम भी, अब काफ़ी साल हो गए उसे, 6-7 साल पहले मैं आया था, तब भाई ये पूरा बाईपास आई गेस तब बन रहा होगा। काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी यहाँ पर। अब तो बढ़िया बना दिया है यार ये हाईवे। एकदम डबल लेन सा रोड शुरू हो गया हुआ है। चलो भाई देख लो, ये होते हैं कुछ जंगली ऊँट जो सड़कों पे भी आ जाते हैं। इन्हीं की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे तो भाई गाय के साथ साथ अब ऊँट भी आ जाते हैं सड़कों पे। ये ऐसे बेचारे खुले ही घूम रहे होते हैं और घास तो खाते हैं, साथ में पेड़ के भी चर रहे होते हैं साथ में। तो आ गया अभी जोधपुर के। अब शहर की बिल्डिंगें दिखना शुरू हो गई हैं। एकदम बढ़िया 6 लेन यहाँ पे इन्होंने बाईपास बना रखा है। और पता नहीं इनकी विधानसभा है क्या है, ये इसका बोर्ड आया था ये लेफ्ट में। और राइट में भी कुछ है, आई गेस यही है यहाँ की जो विधानसभा है। और राइट में भी कोई इनका बिल्डिंग्स वगैरह हैं। आई गेस ये होटल है कोई। तो भाई बढ़िया बना रखा है एकदम हाईवे। और बहुत लंबा चल रहा है भाई, जब से ये हमने बाईपास शुरू कर रखा है। बढ़िया है, शहर के अंदर से नहीं जाना पड़ रहा हमको, एकदम बाहरों बाहर बना रखा है उन्होंने। तो हमने रिंग रोड को छोड़ दिया और हमने जैसलमेर का कट ले लिया। यहाँ से हमें पोखरान दिखा रहा है और जैसलमेर का रोड दिखा रहा है। और वापस से हम वन वे वाली रोड पे आ गए हैं। अब इस रोड पे देखते हैं भाई कितना रश रहता है और कितनी खाली रहती है। भाई पीछे जो जैसलमेर, ओ सॉरी, जोधपुर का जो हमारा बाईपास था वो बहुत ही बढ़िया था और काफ़ी लंबा भी था, लेकिन बढ़िया था। वो 6 लेन हाईवे बन चुका है, शहर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रैफिक बहुत मिनिमल सही था वहाँ पर, जितना जयपुर वाले बाईपास पर था उतना तो बिल्कुल नहीं था। और ये देखो भाई स्कूटी वाले हमें देख के थोड़ा जोश में आ गए हैं। सो टाइम फॉर सम स्नैक्स ब्रेक और लंच ब्रेक। और काफ़िला अभी यहाँ रुका है। जोधपुर क्रॉस करके हम जैसलमेर वाले रोड पे चढ़ गए हैं। यहाँ से अभी अराउंड 230-40 किलोमीटर रह गया है जैसलमेर। और ये है हवेली रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। टाइम हो गया है 2 बज चुके हैं और धूप अभी तगड़ी है। चलाते हुए ठीक है लाइनर के साथ, लेकिन वैसे गर्मी लग रही है। तो हो गया है लंच और काफ़ी लेट हो गया। लंच ऑर्डर देने में, बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, तो अराउंड 3:45 हो गया। अराउंड 2 घंटे का ब्रेक हो गया मोटा मोटा। और यहाँ से हमारा अब जो कैंप है वो 280 किलोमीटर पेंडिंग है। तो निकल गए हैं लंच के बाद। हमने जस्ट जोधपुर से जब एग्जिट लिया था उसके बाद ही हम रुक गए थे। तो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, 4 बज चुके हैं। और अब यहाँ से अभी भी अराउंड 280 पेंडिंग है। मैंने पूछा था जो हमारे ऑर्गेनाइजर था उनसे, तो कोशिश करते हैं कि दिन दिन में एटलीस्ट हम जैसलमेर तो पहुंच ही जाएं। उसके आगे और हमें 50 किलोमीटर जाना है, तो वही है 220 हमारा अराउंड जैसलमेर है। उसके आगे फिर 40-50 किलोमीटर हमारा सैम ड्यून्स होता है। तो बाइक ब्रेक डाउन, टीवीएस रॉनिन थी एक, जिसका कि हमारा रेस वायर है वो टूट चुकी है। और एक्स्ट्रा तो है ही नहीं उसके पास। तो 5-6 लोगों भी पीछे ही हैं, जहाँ खराब हुई है वहीं रुके हुए हैं। हम लोग थोड़ा आगे आके वेट कर रहे हैं। चलो भाई देखते देखते सनसेट भी हो गया है। और आज का सनसेट भी हमारा हाईवे पे ही हो गया। टाइम हो गया अराउंड 5:15। 1 घंटा हो चुका है, लेकिन मैकेनिक मिल गया और वायर भी मिल गई है। टीवीएस अपाचे की वायर आई गेस वो कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल। और कह रहे हैं अभी 10-15 मिनट और लगेंगे।
देखते हैं भाई कब तक आते हैं हमारे बाकी के राइडर्स। तो फ्यूलिंग हो रही है, बाइक हो गई है फिक्स। रॉनिन थी, उसमें अब टीवीएस अपाचे का लगा है रेस वायर। और सनसेट देख लो भाई, हो चुका है। और अपनी बाइक यहाँ खड़ी हुई है। तो कोई टोल आ गया है यहाँ पे, और अभी भी यहाँ से 200 किलोमीटर रह गया है। और टाइम अभी 7:15 हो गया। तो जब हमने पेट्रोल भराया तो तब 6 6:15 बजे थे। तो 1 घंटा हो गया हमें राइड करते हुए। फुल नाइट है भाई, एकदम अंधेरा है मस्त। यहाँ पे बस ये है कि सामने से ट्रैफिक कम आ रहा है, तो इतना कोई सामने से लाइट पड़ नहीं रही है। तब तक ठीक है अंधेरे में, क्योंकि हमारे पास सबके पास ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंधेरा है, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ लाइट्स हैं, तो उससे सही चल जाती है बाइक। तो हमने शायद पोखरा वाला स्किप कर दिया रूट। अब ये कोई पता नहीं अलग ही जगह से जा रहे हैं। यहाँ पे भाई पूरे वहाँ पे जो विंड मिल्स है वही चमक रहे हैं। गोप्रो में आपने दिख नहीं रहा होगा, एकदम लाल लाल सी लाइटें टिमटिमा रही हैं आसमान में। और भाई ठंड बहुत हो गई है, और क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया लग रहा है। और जैसे ही जब से सनसेट हुआ है तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, और एकदम अंधेरी सी रोड है। तो डॉग स्ट्राइक हो गई है। एक बाइक को आगे डॉग ने हिट किया साइड से, तो आई गेस उसका ब्रेक लीवर हिल गया। और ये सही रहा कि डिसबैलेंस नहीं हुआ, बाइक सीधा हम आगे ले आए। तो बस यहाँ पे वो देख रहे हैं ब्रेक लीवर थोड़ा मूवमेंट में आ जाए तो फिर आगे मूव करते हैं। और अंधेरा देखो भाई कितना ही हो गया। पीछे इतने सारे विंड मिल्स थे, अभी तो यहाँ पे गायब हो गए सारे। तो अभी हमने कट ले लिया। अब ये बाड़मेर वाला रोड आ गया, और ये बाड़मेर और जैसलमेर वाला हाईवे पे आके हम चढ़ गए हैं। वो जो नैरो स्टेट हाईवे था वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से और हमको दिखा रहा है 20-25 किलोमीटर जैसलमेर। अब अंधेरा भी यहाँ पे काफ़ी है। इस वाले हाईवे से मैं गया था शायद, जब मैं बाड़मेर होते हुए पलानपुर निकला था गुजरात की साइड, तभी आया था हाईवे बीच में। तो बज गए हैं 10 और पहुँच गए हैं जैसलमेर। और राइट साइड में देखो भाई जैसलमेर फोर्ट कितना ही बढ़िया लग रहा है। रात को लाइटों में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरी भाई एलईडी लाइट से इसकी बाउंड्री एकदम चमचमा रही है। अगर आपको पता नहीं गोप्रो में सही दिख रहा है कि नहीं। और भाई ठंड अब यहाँ पे थोड़ा ठीक हो गया, शहर आ गया ना। वो देखो यार कितना ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से आई गेस 40-45 किलोमीटर्स रह गया है सम। और मेरे ख्याल ये वही चौक है, यहाँ से राइट को आप जाओगे तो फोर्ट को जाएगा रास्ता, और हम सीधा जाएंगे टुवर्ड्स सम। तो मुड़ गए हम सम ड्यून्स के लिए। और भाई यहाँ पे भी डबल लेन रोड बच चुकी है। लास्ट ईयर जब मैं दिसंबर में आया तब यहाँ पे काम चल रहा था, डबल लेन कर रहे थे रोड को, सिंगल लेन था। और क्या ही खूबसूरत रोड बनाई है भाई, पूरे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, और एकदम क्लियर व्यू आ रहा है। कोई रात को ऐसे कोई इशू भी नहीं है कि विजिबिलिटी ज़ीरो है, लेकिन फिर भी देखो रिफ्लेक्टर से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और एकदम सपाट रोड है भाई, साफ़ सुथरी। सो हो गए हैं 10:15 और फ्यूल ब्रेक, सब फ्यूल अप कर रहे हैं। ड्यून्स में हम पहुंच गए हैं, सम में आ गए। हम देखते हैं अपना रिजॉर्ट और कितना आगे है। अराउंड 5 किलोमीटर ही रह गया होगा। और अभी तक नॉन स्टॉप ही भगाई थी वहाँ से हमने, नो ब्रेक्स। और चांद टिमटिमा रहा है। तो बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लाइन बढ़ती आ गया, फिर हम भी लगते हैं, फ्यूल अप कराते हैं और चलते हैं रिजॉर्ट में। आज तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो गया। ठंड भाई एकदम कड़क की हो गई थी, कहीं पे बीच में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और कहीं पे बीच में हल्का। अब यहाँ पे भी ठंडा हो गया है वापस। तो ये है रूम, आज का रूम और टेंट। फिर से बेडिंग, चेयर्स, वॉशरूम। और हम लोग 10:30 बजे पहुँचे हैं
थक गए हैं सब। और बढ़िया रूम यहाँ पे लग जाएगा 3rd बेड। तो बज गए हैं रात के 12 और ये है अपनी प्रॉपर्टी। रात को काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा था और बस अभी डिनर वगैरह हो गया है और बाइक सारी यहाँ पे पार्क है बाहर। बस अब सोने की तैयारी और आज का दिन यही एंड करते हैं। आज सारे दिन राइड में ही निकल गया और लास्ट का स्ट्रेच भाई पूरा हमने एक साथ ही खींचा है कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक अराउंड 270-280 किलोमीटर्स। मौसम बढ़िया है, ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं और चांद भी उधर है। हम कल जाएंगे ड्यून्स वगैरह और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज ट्रैवलिंग डे था और ये देखो यार कितनी प्यारी लग रही है बाइक लाइट के साथ।